गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक नेम सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो वी आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। BCA+1 के लिए तो मोस्ट है। इसमें से 100% एग्ज़ाम के अंदर 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ आप ध्यान दें इस टॉपिक्स के ऊपर। और आज बोर्ड पे ना बनाए के वीडियो नोटबुक में बनाने के ट्राई कर रहे हैं, बट आप बताना, मुझे सजेस्ट करना है कि बोर्ड पे बनाए या नोट्स बुक्स में बनाए, क्योंकि बोर्ड और नोटबुक में क्या क्या डिफरेंस है वो एक बार आप देखें। कि क्लियरिटी का थोड़ा सा इश्यू हो रहा था, क्लियरिटी आप देखें। फर्स्टली क्वेश्चन, इसका जो इम्पोर्टेंट्स रूल है, अब इसके अंदर हम ये सिंपल ऑफ यू होता है, इसको हम यूनियन बोले जाता है। यूनियन कब लगता है? जब हमारा क्वेश्चन में मिले और वर्ड या ग्रुप वर्ड। जब और या ग्रुप मिलेगा तो 100% है, सिंपल ऑफ यू को यूनियन बोला जाता है। जब आपको उल्टा यू मिले तो इसको इंटरसेक्शन बोला जाता है। ये कब अप्लाई किया जाता है? जब बोथ वर्ड मिले या फिर एंड वर्ड मिले। फिर थर्ड जो होता है वो माइनस को क्या बोला जाता है? बट नोट मिले या फिर बेटा ओनली वर्ड मिले, ओनली, तब ये अप्लाई होता है। इसके कुछ फॉर्मूलेज है, वी आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो इसमें यूज होंगे। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा जो फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो हमारा थर्ड जो फॉर्मूला होता है, वो थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। वो कब लगाया जाता है और किस लिए यूज होता है वो भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, थर्ड जो होता है नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला नंबर 4, वो क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जो फिफ्थ जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? वो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, बी नहीं सी, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जिस बच्चे को ये फॉर्मूले आइडेंटिटीज है ये लर्न होगी तो इसमें कोई नो डाउट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो आपको देखना है कि आपने किस तरीके से करना है। इन 5 आइडेंटिटी में से कोई भी आइडेंटिटी अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आपने क्या करना है? सबसे फर्स्ट ऑफ व्यू कि आपने ये देखना है कि क्वेश्चन चाह क्या रहा है, किस में दे रखे है, क्या नहीं दे रखे है, उसके अकॉर्डिंग हम उसी के बेस से हम क्वेश्चन करते जाएंगे और हमारे जो ईजिली सारे क्वेश्चन ईजिली होते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही सारे करने हैं हमें कि इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक मिनट हम वो कर लेते हैं, जस्ट 1 मिनट्स। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स such that number of x
number of x is equal to 17, number of y is equal to 28, and x union of y is equal to 38. तो फाइंड क्या फाइंड करना है अपने, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा। देखो बेटा, मैंने ऊपर आपको सारी आइडेंटिटीज लिखवाई है, इसमें 3 गिवन है, चौथी निकालनी है, तो आपने आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट का यूज करना है। वो हम कैसे करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन देखो, लिखो यहाँ पे वी नो दैट क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हमारे पास गिवन क्या है भैया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 38 है, ये क्या है आपका 17 है, और ये क्या दे रखे है 28 नहीं देके 23 गिवन है, ये 23 है ये, प्लस 23 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हमारे पास क्या हो गया, ये इनका जब टोटल करते हैं तो क्या आता है 7 + 3 0, 2 + 1 3 रेख 4 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारा ये आ गया 38 इधर है, 38 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। 38 में से 40 लेस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, -2, -2 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई है वो आपका क्या आ गया 2 आ गया, और यही हमसे प्रूव दैट करवा रहा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये थोड़ा सा आज फर्स्ट डे ट्राई कर रहे हैं, इस पर आज के लिए आप कंप्रोमाइज़ करना, फिर कल देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं रीड करके बता रही हूँ, राइट नहीं कर रही, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं निकाल रही हूँ। ये कह रहा है कि इफ़ ए कैंडिडेट इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 35 लाइक कॉफ़ी एंड 52 टी। कॉफ़ी को लेट कर लेना, लेट कॉफ़ी इज इक्वल टू, कोई ग्रुप है, कॉफ़ी को पहले लेट करो, कॉफ़ी को क्या लेट करोगे बेटा एक्स या ए, और टी को लेट करना बी, टी को क्या लेट करोगे बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी ग्रुप है, ग्रुप के लिए मैंने यूनियन बताया था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है 70 है, नंबर ऑफ ए है वो आपके पास गिवन है बेटा 37, और नंबर ऑफ बी है आपके पास 52। आपने क्या निकालना है, बोथ, ये कह रहा है कि बोथ कॉफ़ी एंड टी, जो दोनों पसंद करे उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रूफ लिखो बेटा, सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, जब बोथ वर्ड आ जाए लिखो वी नो दैट, क्या लिखोगे वी नो दैट में, कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है बेटा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन मेरे पास कितना है नहीं पता, पता है 70, नंबर ऑफ ए कितना है आपके पास, यूनियन कितना है 70, नंबर ऑफ ए 37, नंबर ऑफ बी है 52, और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही था, 70 इज इक्वल टू, इनको ऐड करो 9, 5 to 8 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 70 माइनस 89 इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या बच गया माइनस का 19 इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसके अंदर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देती हूँ,
इसके अंदर नेक्स्ट पूछ ले ओनली कॉफ़ी या ओनली वो चाय लेते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं लेते, हम इसी के अंदर निकाल लेते हैं। चलो वैसे हम आगे वाला क्वेश्चन ही देख लेते हैं ना। ये कह रहा है कि इन ए सर्टेन टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट कुड ऑफर द इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश है हमारे पास कोई सब्जेक्ट और हिंदी है हमारे पास, तो लेट करो इंग्लिश को ए कंसीडर करो और हिंदी को क्या कंसीडर करोगे, बी। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, ये कह रहा है इन ए सर्टेन टेस्ट द कैंडिडेट कुड ऑफर द इंग्लिश हिंदी बोथ द सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज 500, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज 500 ऑफ whom 50 appeared in English 90 बोथ हिंदी। तो आपको क्या क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दे रखे हैं आपके पास, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आपके पास 500 है, 500। नंबर ऑफ ए इंग्लिश को ए क्या था, नंबर ऑफ ए है 350, बोथ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखे हैं आपके पास। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों के अंदर हो 90 दे रखे हैं। सबसे पहले लिखो, सबसे पहले तो हमने एन ओ बी निकालना है। एन ओ बी हम कैसे निकालेंगे वो आप देखें, लिखो वी नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन कितना है 500, एन ऑफ ए कितना है 350 प्लस एन ऑफ बी नहीं पता माइनस का 90। अब आप ये देख रहे हो 350 में से अगर 90 लेस करते हो तो आपके पास बच्चों क्या बचेगा, 350 में से 90 लेस करते हो तो आपके पास बचेगा 260 प्लस नंबर ऑफ बी। अब आप क्या करोगे 500 माइनस 260 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी 260, तो क्या बच गया 240, नंबर ऑफ बी आ गया हमारा 240। एक तो ये आ गया, अब 240 आया है, इसने पूछा है ओनली हिंदी एंड ओनली इंग्लिश। ओनली हिंदी की बात करें तो मैंने बताया था नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करना, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर ऑफ ए कितना दे रखा है हमारे पास 350 इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी, इंटरसेक्शन हमारा कितना है 90 है, प्लस का इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा 290 इज इक्वल टू माइनस का 90 इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी। अब ये हमारे पास कितना बचेगा 90, वही 260 के नियर अबाउट बचेगा। एन ऑफ बी निकालना है, सेम हेयर वही फॉर्मूला लग जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है इसने क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं हम, हमारे पास टाइम की उसको देखते हुए 1 मिनट हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं, फिर हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं जो अच्छा भी होगा आप करो। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल, कभी भी कोई सर्वे की बात की जा रही हो तो ये सोच लेना एन ऑफ यू है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हो, एन ऑफ यू सर्वे है वो कितना है 400, इसको यू फोर्स टोटल नंबर ऑफ सर्वे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखना टोटल नंबर ऑफ सर्वे स्टूडेंट, जिन बच्चों की सर्वे की जा रही है।
अब हमारे पास क्या कह रहा है कि 100 वर लिस्टेड टेकिंग एप्पल जूस, जिसमें से 100 बंदे हैं वो एप्पल जूस लेते हैं, 150 जो होते हैं वो ऑरेंज जूस लेते हैं, और N ऑफ A इंटरसेक्शन C B सॉरी वो दोनों लेते हैं 75। ये क्या कह रहा है कि टेकिंग एप्पल जूस 150 टेकिंग द ऑरेंज जूस 75 विल लिस्टेड टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस। हमने वो निकालना है जो न तो एप्पल जूस लेते हैं और न ही ऑरेंज जूस। बेटा एक फॉर्मूला ये रह गया था, तुम राइट कर लेना, लिखना वी नो दैट आप करना N ऑफ A डैश इंटरसेक्शन N ऑफ B डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ A यूनियन B का होल डैश। अब होल डैश लिखना है इस पे भी इम्पोर्टेंट मार्क्स करके, तो N ऑफ A यूनियन B का होल डैश देन ऑलवेज बी नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें, N ऑफ A यूनियन B। N ऑफ A यूनियन B मैंने पहले बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। यूनियन कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ A यूनियन B हमारे पास बच्चा नहीं पता, हमें निकालना ही है। N ऑफ A कितना है 100 है, N ऑफ B कितना है 150 है, ये क्या है 170 ओनली 75 है। इसका ऑल ओवर रिजल्ट निकालेंगे तो N ऑफ A यूनियन B 71 75 बच गया हमारे पास। फिर हमने क्या निकाला था, क्या बताया था, नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस, नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस। उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था N ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, क्या बताया था, N ऑफ A सॉरी N ऑफ U है ये माइनस N ऑफ A यूनियन B। N ऑफ U कितना है 400 माइनस 175, क्या आ गया 225। यही हमारा आंसर है। इसमें अभी 3 के भी क्वेश्चन रहते हैं, वो देखिए एक क्वेश्चन तो करवा ही देते हैं, 1 सेकंड कंप्रोमाइज़ करना, 1 सेकंड के लिए बस देखते हैं, अगर कोई मिल जाता है तो मेरे को हाँ है, 1 सेकंड कंप्रोमाइज़ कर लेना बस, 1 सेकंड बस बेटा 1 सेकंड। क्या कहना चाह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ एथलेटिक्स टीम, कोई एक टीम है, अच्छा, इन ए स्कूल 21 आर इन ए बास्केटबॉल, 26 इन हॉकी टीम एंड 29 इन द फुटबॉल टीम, इन द 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 12 बोथ ऑफ देम द बास्केट एंड द हॉकी। देखो बेटा हमारे पास कोई टीम 3 है, 3 टीम है, तो इसने लेट कर लेना, क्या लेट करोगे, अब कहोगे मैम हम क्या लेट करें, सबसे पहले करना बास्केटबॉल को क्या कंसिडर कर लोगे ए, फिर करना हॉकी, हॉकी को करना बी, और फिर करना फुटबॉल, फुटबॉल को क्या कंसिडर करोगे बेटा सी। ठीक है, अब गिवन आपके पास गिवन है N ऑफ ए, नंबर ऑफ ए है 21,
नंबर ऑफ बी है 26 और नंबर ऑफ सी है बच्चा 29। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 14। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 12। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 15 है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है मेरे पास 8। तो अब हमें पता है कि हमने निकालना क्या है भैया, हमने तो निकालना ये है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। मैंने लास्ट आइडेंटिटी आप लोगों को राइट डाउन भी करवाई थी, तो लिखना वी नो दैट क्या पता है आपको कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमारे पास सभी की वैल्यू दे रखी है, हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और दैट्स आंसर। नंबर ऑफ ए क्या है 21, 26, 29 माइनस 14 माइनस 12 माइनस 15 प्लस 8। जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल ऑल ओवर रिजल्ट करोगे तो 43। ऐड करके देख लेना, ये आएगा 43। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओनली फुटबॉल इन हाउ मैनी प्ले ओनली फुटबॉल कितने हैं, 3 है। तो 3 सर्कल लगा लो बेटा, लगा लिया। आपने सभी को कंसिडर कर रखा है, इसको ए कर लो, इसको बी लिख लो, इसको सी लिख लो। अब तीनों का इंटरसेक्शन कितना है 8 है। जो तीनों का इंटरसेक्शन है इसको यहाँ लिख दो, तीनों का। ध्यान देना कभी भी गलत नहीं होएगा आपका। फिर ये ए और ये है बी। अब सबसे फर्स्ट ऑफ यू हमने ए इंटरसेक्शन बी देखना है। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 14 है। 14 को किस में से माइनस करोगे, 8 में से। 14 में से जब आप 8 माइनस करते हो तो आपके पास बचता है 6। फिर हमने बी इंटरसेक्शन सी कितना है 15। 15 को 8 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 7। फिर हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी है 12। 12 को 8 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4। ये हमारे पास एक्चुअली बचेगा। अब ए के राउंड ऑफ बाउंड्री पकड़ लो और घूम जाओ, चारों तरफ घूम गए। इसका टोटल कर दो, 6 4 10 8 18 18 6 4 10 10 और 8 18 एन ऑफ ए। तो क्या बच गया हमारे पास 3। इनके ए को राउंड ऑफ लगाए के इनका टोटल कर लेना और वो एन ऑफ ए में से माइनस कर देना। सेम एयर बिम में 6 और 8 14 14 और 7 21। एन ऑफ बी कितना 26। तो ये क्या बच गया आपका 5। ऐसे सेम एयर सिम में 8 और 7 कितना होता है 15 और 4 19 और एन ऑफ सी कितना है आपका, एन ऑफ सी है बेटा 29। तो क्या बच गया 10। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमारे पास, ओनली फुटबॉल। तो ओनली ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़ जो मैं टिक मार रही हूँ स्मॉल टिक, ये ओनली चीज़ होती है। ओनली फुटबॉल, ओनली हॉकी, ओनली बास्केटबॉल। और ये होती है बट नोट, जिसके ऊपर मैं डबल टिक मार रही हूँ, ये होती है बट नोट। ये पढ़ते फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल हॉकी देखो ये फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी खेलता है बट नॉट फुटबॉल आ रहे हैं तो 6। ये हॉकी खेलता है, फुटबॉल खेलता है बट नॉट बास्केटबॉल, तो ये हमारी ये आ जाएगी। तो ये इस तरीके की याद रख लेना ना। तो ओनली किसकी निकलवा रहा है, फुटबॉल। तो ओनली फुटबॉल जो मेरा आया है वो क्या आया है 10 आया है, दैट्स आंसर। ये हमारा 10 आया है। और फिर भी अगर बट नोट किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि मैडम ये क्या खेल ले, बास्केट खेल ले, हॉकी खेल ले बट नॉट फुटबॉल, ये फुटबॉल नहीं खेलता, तो फुटबॉल वाले के नोट काउंट कर लेना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये चीज़ ओनली होती है
ये बट नोट होती है, मैंने बता दिया। और यहाँ हमेशा देन ऑलवेज भी इंटरसेक्शन में तीनों का इंटरसेक्शन राइट डाउन किया जाता है और उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। अगर कोई बच्चा इस चीज़ को नहीं नोट करेगा, इस चीज़ पे फोकस नहीं करेगा, तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा बेटा। 101% इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है, प्लीज़ इसके अंदर राइट डाउन कर देना, जितनी हो उसके शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना बेटा। इसी में ही टीचर को मोटिवेशन मिलता है और इससे ज़्यादा टीचर को कोई कुछ नहीं चाहिए। ये तुम्हारे भले के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है, इसमें मेरे से ज़्यादा तुम्हारा भला है। फिर भी बीच वाले बच्चों से मैं हार्डली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 18 तारीख का जो एग्ज़ाम है 18 दिसंबर का, उसमें 100% इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा और इसको प्रॉपरली करके जाए। फिर भी किसी बच्चे के कोई डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ आप भेज देना। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, इट्स ओके, बाय।